favorite show that is 21mm and I'm your host Matira and yes हम यहाँ आ गए हैं तो yes कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरह आप लोग को पता है that साल इतना जल्दी खत्म होने वाला है, समझ में नहीं आता साल इतना जल्दी कैसे चला गया। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, दिसंबर ये ही महीने मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। अगर आप लोग का साल भी जल्दी गुजरा है, मुश्किलों में गुजरा है, मुस्कुराहटों में गुजरा है तो अच्छी बात है। ज़िंदगी आई बिलीव स्मूथ कभी नहीं होती। जिस तरह लोग बोलते हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो हार्ट लाइन की तरह ऊपर नीचे लाइफ होती रहेगी और स्मूथ का मतलब ये होता है कि चीज़ बेजान है, इट मीन्स इट्स डेड। सो यस, अगर आप लोग दुख में फेस कर रहे हो ज़िंदगी, डू नॉट वरी, दुख के बाद सुख भी आता है और जब सुख में आप लोग चल रहे हो सो मैं आप लोग को ये बोलूँगी दैट हमेशा दुख के लिए तैयारी करनी चाहिए। सो यस गाइस, जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं दुख सुख दुख और इन सारी गहरी बातों पर, आज हमारी मेहमान है। आप लोग ने इन्हें तमाशा में देखा था, बड़ी गहरी बातें कर रही थी। शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ राइटर। इन्होंने ड्रामास किए हैं, इन्होंने व्हाट यू कॉल चीज़ें लिखी भी है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन तमाशा, दैट इज़ अनम तनवीर। हमारे मेहमान आ गए हैं। अनम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अनम को आते आते पूरा एक हफ्ता हो गया है। वो एक हफ्ते से रास्ते में थी। नहीं माजरत, वो मेरा फॉल्ट नहीं था। वो कुछ जहाँ मैं गई हुई थी, जहाँ से मैंने आना था वहाँ से डिले हो गया। वरना मैं हमेशा बहुत पंक्चुअल हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, आपने डिले एंजॉय किया? नहीं, मजा नहीं आया? I was hoping to come here. ओके। खैर जब बात होपिंग की होती है, आजकल क्या चल रहा है, उम्मीदें क्या हो रही है अनम की? Where is अनम? Where is अनम? I think अनम जो है वो अपने आप पे काम कर रही है, बेहतर इंसान बनने में। लाइक जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप पे काम नहीं करते। लाइक अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पर मैं आपको बात बोलूं, हम 100 साल लगा लेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई एक मनुष्य होगा जो हमारी 100 साल की मेंटल हेल्थ की बैंड यूं बजा कर जाएगा। मेंटल हेल्थ तो एक रोजाना का प्रोसेस है ना। वो ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और फिर 2 साल बाद आपने उसको पॉज कर दिया। और बिल्कुल ठीक बात है, हम बाहर निकलते हैं, रोज चिक हो जाती है, कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी काम पे कुछ हो गया, कभी फ्लोर पे साफ सफाई नहीं हुई वगैरह। सो फिर यू नो मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो जाती है। तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सो रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एंड दैट, वर यू स्ट्रगलिंग? कुछ था दैट यू वर स्ट्रगलिंग विद द मेंटल हेल्थ? बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, आपने जिस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं वो कैरेक्टर आपको नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सास बहू दिखाते हैं टीवी पे ज़्यादा, तो फिर आपके अंदर एक एक्टर के अंदर एक अर्ज होती है, अच्छा आपने डिफरेंट कैरेक्टर करने हैं, आपने वो एक इंसान तंग हो जाता है। इतना टॉक्सिक एक ही चीज आप जो बोलते हो एग्जैक्टली वो फिर आपका एक हिस्सा भी बन जाता है। मोनोटोनस जब हो जाता है ना कोई भी काम, कोई भी चीज़, जैसे हमारी लाइफ में जैसे हम एक्टर हैं, हमें वैरायटी ऑफ वो चाहिए होता है, रोल, यू नो, कि हम कुछ नया करें। जब वो नहीं होता, चिकन चीज रोल, मलाई बोटी रोल, सीख कबाब रोल, चटनी रोल, सारे रोल्स वैरायटी चाहिए। So yes, पराठा पर चपाती में? विदाउट पराठा विदाउट चपाती। बोनलेस या बोन के साथ? बोनलेस बोटी खाती है। और जब बात होती है बोटी की, तो हमने देखा तमाशे में क्या देखा आपने? बोटियों पर भी लड़ते हैं। लेकिन मतीरा वहाँ तो गोश्त ही नहीं आता था, वो तो हम दाल सब्जी पे गुजारा करते थे। बट यू आर करेक्ट, यू राइट कि वहाँ पे आपसे पहले जो एक था उसमें तो लिटरली बोटी पर लड़ाई उस पे तो हो रही थी। तो मैं ये बोल रही थी, क्या आपको बोटी मिली ये पूरे सीजन में? मुझे बिकॉज हम लोग सीख कबाब आपने खाई? हाँ, हम लोग जब कोई अच्छा काम करते थे, लाइक कोई गेम अच्छे विन करते थे, तो हमें वो एक मिल जाता था। नहीं, बोटी ये दिस बिग खाना मिल जाता था, 6 इंच की कबाब आपके मुंह में जाएगी। हाँ, तो हमें अच्छा कोई खाना मिल जाता था तो फिर हम वो खा लिया करते थे। लेकिन वो भी हमें महीनों में 2 दफा मिलता था। या हमें ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अपनी फरमाइशी प्रोग्राम लगे हुए थे। मतलब तो क्या खाती थी तुम रोजाना? दाल, सब्जी, दैट्स इट। और कभी-कभी
और वो इतना लिमिटेड राशन होता था आपका कि अगर आपने ज्यादा खा लिया तो फिर आपके अगले दिन के लिए नहीं होगा, लिमिटेड एक एक वक्त का छोटा छोटा पोर्शन होता और था अगर वो। किसी ने ज्यादा खा लिया, ठीक है, कोई मेरी तरह खाते पीते घर आने से, तो फिर फिर वो क्या उसका कौन पूरा करेगा पोर्शन। इसी पे तो लड़ाइयाँ होती थी कि अगर किसी ने ज्यादा खा लिया, मेरा अंडा खाया, नहीं मैंने अंडा नहीं खाया तुम्हारा, Basically- मैं अंडा खा रही थी। बेसिकली इतने कन्फाइंड माहौल में जब आप होते हैं ना, फिर आपको एक एक छोटी छोटी चीज अच्छी लगने लगती, मतलब बुरी लगती, सॉरी उल्टा बोल दिया। अनम को छोटी और बड़ी चीजें अच्छी लगने लगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाते हैं, वहाँ आपको देसी खाने नहीं मिलते, यहाँ पे हम लिफ्ट भी नहीं करा रहे होते देसी खानों को, घर में बनते हैं कढ़ाइयाँ, कोफ्ते, पराठे, हम कहते हैं यार क्या रोज देसी खाने खा रहे हैं। बट जब आप बाहर चले जाते हैं फिर आपको कदर होती है कि चलो घर का खाना। तो ऐसे ही उधर भी था कि आप इतने कंट्रोल माहौल में रह रहे थे, तो आपको एक अंडा भी जो है वो अच्छा लग रहा होता था कि यार मिल जाए बस। हाँ, तो एक बोटी भी आप लड़ रहे होते थे, बट मैं नहीं लड़ी। नहीं लड़ी? ओके, तो मुझे बताएं क्या हमारे जीजू कोई लंदन से हैं, क्या ताल्लुक है? ये लंदन का झंडा जब किसी एक्ट्रेस की प्रोफाइल पर आता है तो कोई ना कोई डंडा होता है जो ये झंडे को लाता है। नहीं, तो ये बताएं व्हाट इज दिस झंडे के पीछे वाली कहानी? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कोई वहाँ मैं उधर ससुरालियाँ वहाँ है? नहीं, कोई ससुराल नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले काम करने गई थी उधर, तो मैं झंडा लगाकर तो मैंने कहा अब नहीं, लिटरली ऐसा होना लग गया था कि मैं सिर्फ यहाँ आती थी ड्रामे करने के लिए, जो मेरे बकाया डेट्स होती थी जो मुझे दी जाती थी, वो किया, मैं वापस चले गई। तो मेरे वहाँ पे फैमिली है, मैं वहाँ पे शूट करती थी, फैशन शोज करती थी। एंड देन घर जब आपका अपना होता है, कोई रिलेटिव होते हैं, कजन्स होते हैं, तो फिर वो आधा तो मसला वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि दे विल लुक आफ्टर यू। फिर वो बेचारे खाने भी भिजवा देते थे फैमिली वाले। तो उधर जब आप कोई शोज करते हैं तो चलो आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो जब आप दूसरी करेंसी में अर्न कर रहे होते हैं, बात तो सही है। जब पाकिस्तानी रानी हाथ में आती है ना, बहुत कायदे आज़म बनते हैं। तो जब आपको रानी हाथ में आती है तो आप कहते हैं यार तो राजा है राजा। इस मतलब ये बड़ा वो, इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है यहाँ काम करना, लेकिन हर बंदा जाता है अपने रोजगार के लिए, बेहतर कमाने सही के बात लिए। है। बंदा देखो, अगर इंसान नाम बनाता है किस चीज के लिए, एक हफ्ता किसी को इंतजार करने के लिए, यस नाम इसलिए बनाता है, बिल्कुल मतलब ये हुई ना बात। बट खैर मुझे एक बात बताए, जब आप दो पूछे नहीं, एक बात हम आपकी पूछेंगे। तमाशा में एक जनाब है, वो काफी आपको याद करते हैं, हर जगह बैठते हैं, आपका जिक्र है। तो तमाशे ने काफी जोड़ियां पिछली दफा बनाई थी, कुछ जोड़ियां बनी थी उधर, उमर शहजाद और वो कौन सी वो लड़की नेहा, नहीं पता नहीं, वो एक प्यारी सी बाबली सी लड़की, मैं तो ये उसका नाम नहीं पता। हाँ, उसकी जोड़ी बनी थी। आपकी जोड़ी किसके साथ बनी? जो आपका जिक्र करता रहता है, मेरी वो प्यार है, ये क्या है? मेरी तो पहले एक दो लोगों के साथ बनी। मेरी ज्यादा जोड़ी जो अकील के साथ बनी, आई थिंक आपके शो पे भी आए थे वो, तो उनके साथ बनी। लेकिन उनकी तो जोड़ी सबा थी ना? सबा कौन थी वो उनके साथ कौन थी जो सारे लोग बोलते थे वो तुम्हारे साथ अच्छी लगती है? पता नहीं क्या है नाम, जल्दी बताएं। क्या वजीहा। ओ वजिया, पता नहीं, मैंने तो वजिया के साथ बहुत कम देखी उसकी जोड़ी बनते हुए। और आपके पीठ पीछे होते होंगे वजिया के साथ। मेरे जो अक्सर फैंस हैं वो उसी का नाम लिख रहे होते हैं, मेरा नाम लिख रहे होते हैं, नीचे वो हैशटैग्स बना रहे होते हैं। बाकी एक और साहब के साथ भी किसी ने जोड़ी बनाने की कोशिश की। हाँ, तो अब पता नहीं, मैंने तो उनको शो में कह दिया था कि भाई मैं यहाँ जोड़ियाँ बनाने नहीं आई, और यूर जस्ट माई फ्रेंड। तो बाकी अब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो तो उनके दिल को पता है। लेकिन जैसे होता है ना, आपको शो में कोई किसी लड़के को आप अच्छी लग जाती हैं शो में, ज़ाहिर नेचुरल चीज़ है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट नहीं करते तो फिर आप, मुझे लगता है, इसको वहीं पे स्टॉप कर दें। आपके बारे में वो लाइक व्हाट इज ही सेइंग? कुछ नहीं, मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया उस चीज को, तमाशा से निकल के भी। आई थिंक वी आर फ्रेंड्स। लेकिन वो तो अकेले आगे बढ़ा रहे, वो तो खींचते ही जा रहे। अब मैं वही वाली बात है ना, खींचा नहीं, वो खुद ही खींच रहे। वही वाली बात है ना कि काफी लोगों को ना सुनना पसंद नहीं होता, बहुत सारे आदमियों को। सॉरी, नो ऑफेंस, बट अगर आप किसी को मना कर दें सुन रहे हैं मर्द,
तो आप लोग भी सुन रहे हैं? तो बेगम फैक्ट को है ना। आज से आप लोग ना नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ना बोलोगे। नहीं, मेरी बात सुनो ना, फैक्ट है ना। हाँ। आप किसी को अगर ना बोल दें पोलाइटली तो वो कहते हैं क्यों इसने मुझे ना बोल दिया, why she's not नहीं भाई, reciprocating, मुझे तो कोई you नो know। बोल दे मैं चली जाती हूँ। I'm not talking about women, आदमियों के लिए कह रही हूँ जी। okay। हमें तो ओके है ना, हमें तो बोल दे, ना बोले हाँ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी बात है, बट हाँ So- why ये चीज है हाँ कि लड़का कहीं का भी हो जाए, हाँ नो में मसला होता है। हाँ लड़की ने रिश्ते के लिए मना किया, बहुत दफा हाँ। उसने एसिड फेंक दिया क्योंकि उसने रिश्ते के लिए मना हाँ। किया। या डिवोर्स कोई- के बाद वो मूव ऑन कर रही थी, एक वो हाँ। बच्ची थी न्यूयॉर्क में, उसका एक्स हस्बैंड हाँ। लिटरली एक दूसरी सिटी से उड़कर उसको शूट डाउन किया था। Oh, no. ये बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, बट नो रियली गेट्स अंडर द स्किन ऑफ सम मेन। That Not is true। all। जब आप किसी को मना करते तो ज़ाहिर है उसका वो रिएक्शन तो आता हमारा है। ड्रामे ये दिखाते हैं ना कि मना में प्यार है। नहीं, मना में कोई प्यार नहीं है। और अगर कोई आपको ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो मना हो जाना चाहिए। जब तक लड़की को घसीटते हुए नहीं ले जाते, जब तक 4 गाड़ियां यूं चुई 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 नहीं आती, तब तक प्यार नहीं है। Oh no, टॉक्सिक लव, मुझे वी ऐसा- आर टीचिंग टॉक्सिक लव। मुझे ऐसा प्यार नहीं पसंद। आपको ऐसे प्यार आई नहीं? लाइक वेरी कंपोज, आपको पानी समझने वाला वाला, प्यार पसंद है, मतलब मोटा सा, शरीफों fluffy सा, कोजी सा। शरीफों वाला प्यार अच्छा होता है। हाँ। उसमें ये होता है ना, फिर आपको भी कंफर्ट शरीफों होता वाला है। क्या प्यार होता है? मैं आपको छू नहीं सकता, बस मैं शरीफ हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बहुत शरीफ हूँ। नहीं, वो शरीफ नहीं। ऑफ कोर्स आपकी लाइक क्या मैं बोलूँ, आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग होती है, देन थिंग्स गो फर्दर। बट देन एक होता है ना कि मेंटल पीस, क्या ओके वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, आप किसी के सर पे सवार नहीं हो, किसी की दरो क्या हो, और वो भी आपके सर पे सवार नहीं है, किसी की दरो क्या हो, तो वो टॉक्सिक बन जाती हैं वो चीज़ें। बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए, दैट इज अच्छा वाला प्यार, ट्रू। हाँ, यू नो, दैट यू मतलब आर। दूरी में बड़ा सुकून वाला प्यार होना चाहिए। हाँ। एंड आई थिंक इट शुड ऑल बी ऑन योर पार्टनर्स वर्ड्स। फोन हाँ। चेकिंग करना नहीं करना चाहिए, No, no, it's एक not दूसरे nice। के इंस्टाग्राम और ये हैंडल्स नहीं होनी चाहिए, I think- क्योंकि मुझे ये लगता है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन अ फेल्ड मैरिज, आप बंदे को बंदूक की जोर पर भी रखो ना, वो तभी जाकर मुंह मार लेगा। आपके पास उसका इंस्टाग्राम सब कुछ होगा, वो तब भी अच्छा। बहाना बनाकर कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अच्छा, आई बिलीव कि जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको प्राइवेट रखना चाहिए। वाई? बिकॉज नॉट बिकॉज कि आप छुपा रहे हो, बिकॉज हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन आके, कोई आपका दोस्त होगा, आपकी फैमिली होगी, आपके कोलीग्स होंगे, वही आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे होंगे। नहीं, मुझे ये लगता है इट एक्चुअली डिपेंड्स, बिकॉज बहुत दफा ये होता है दैट अगर आप अपने पार्टनर को प्राइवेट रखते हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में एक चीज आती है दैट एम आई नॉट वर्थ इट, ओह हाँ, is this person embarrassed to be with me, समझ am I गया। something that's secrecy? I think पार्टनर को आप दिखाओ, पर at the same time your partner should know। मुझे जो एक चीज है हाँ। that ज्यादा चीजों में नहीं पड़ो, पसंद है जाओ, रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। हाँ। अगर रिलेशनशिप नहीं चली then it's no big deal। It's no big deal, exactly। सबक सीखो, वापस प्यार करो, You move on। मूव ऑन। मतलब ये का हम जितना स्कूल में हमने स्टडी नहीं किया, उतने हम मर्द को स्टडी करके फिर भी पुट्ठे मर्दी और उठाते हैं। फिर इतना टाइम भी तो नहीं है, इट्स 2024। हम सिर्फ प्यार पे ही टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। यस, प्यार इज इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स जो भी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, आई एग्री। लेकिन अगर वो नहीं चले, हम जिंदगी में ऐसे नहीं बैठ सकते कि हमने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, हम बैठे हुए हैं उनको रो रहे हैं। वी हैव टू मूव ऑन, बिकॉज खड़े होकर रो, अनम की बात सुनो, बैठ कर बिल्कुल नहीं रोना, नेक्स्ट टाइम खड़े होकर रोना। तो मुझे बता अनम, सिंस यू आर अ राइटर आल्सो, आई यूज्ड टू राइट क्या लिखती पहले थी? डॉन वन में लिखे जो खत तुमने, नहीं। वो ऐसी चीजें। पॉलिटिक्स पे कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी। क्या लिखती थी पॉलिटिक्स? अभी क्या लिखोगे? अभी अगर कुछ नहीं आजकल की लिखा। पॉलिटिकल सिचुएशन पर आजकल- अनम अगर अपनी जबान से लिखेगी तो क्या आजकल लिखेगी? अगर मैं लिखूंगी तो शायद मैं सिर्फ हस्ती से मिट जाऊंगी, अगर मैंने जो लिखा। ओके ओके, हमें अपना शो बंद नहीं करना, हम तो मैं- इसको यहीं रोकते हैं। मैं You जो shut- हूँ नहीं लिखना चाहती हाँ। हार्श रियलिटीज ऑफ आवर पॉलिटिकल, यू नो, व्हाटएवर, ओके जो हमारी ओके, चल अगर रही है। आप किसी एक पॉलिटिशियन से शादी करो, वो कौन होगा? आई डोंट नो, मैं नहीं इतना पॉलिटिशियंस के बारे में कोई ना कोई जानती तो हूँ। होगा, कोई ना कोई। किसी से भी शादी कर सकती हो आप, पॉलिटिकल होना चाहिए। यार
इमरान खान हो सकता है। इमरान खान तो बेचारे वैसे ही कोई बात नहीं, इतना शादी कहीं पर भी हो सकती है भाई। इमरान खान की और मेरे एक शौक तो सेम है, उनको डॉग्स क्या? पसंद है, मुझे भी डॉग्स पसंद है। ओके मुझे लगा कोई दूसरे शौक की बात कर रही है। डॉग्स ओके ठीक है। बिकॉज़ एक पिक्चर में मैंने देखा, वो इंटरव्यू में जो है वो उनको कुत्ते पसंद है। कामरान शाहिद इंटरव्यू दे रहे थे, उनके 2 कुत्ते टहलते हुए आ गए इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करेगा, तो दैट वाज फैसिनेटिंग। ओके दैट्स नाइस। अनम को कुत्ते पसंद है। अगर आप देख रहे हैं, आइंदा आप अनम को सबसे पहले खड़े होकर नहीं मिले, 4 पाँव पर मिले, कुत्ता बनकर दिखाए। बल्कि कुत्ता ही भेज दें, आपको आने की क्या जरूरत है। हाँ कुत्ता ही भेज दो, कुत्ते से ही खुश हो जाएगी। हाँ, ये। एटलीस्ट दे आर तो लॉयल। कुत्ता पाला है? आई हैड अ डॉग, यस। Fair? बट मेरी इतनी यार टाइम हम लोगों के पास होता नहीं, हम सुबह से लेके गए हुए रात को आते हैं, तो कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बेचारा वो बड़ा निगलेक्ट हो रहा था। Oh God. So I okay. had to give him away. Oh, that is so sad. That is the saddest thing. जब आपको अपनी I दिल की know. चीज देनी पड़ती मैं है। बड़ा अपसेट थी, कोई 2 साल तक आई वाज वेरी अपसेट, लिटरली took me और- 2 और years to कितना- come out of कितना it. रखा उसको? 7 साल था मेरे पास, हाँ। बट लिटरली मुझे 2 अभी are you in touch with him? No? मैं मम सेज कि नहीं, अम्मा कहती हैं बस अब जब तुम टच में होगी तो फिर तुम रोगी, बिकॉज मैं इतना रोती थी कि जब मुझे कोई घर कौन नहीं सी मिल रहा breed था? जर्मन शेफर्ड था। German Shepherd. Okay. So- उनका लाइफ स्पैन भी 8-9 years का ही होता है, लेकिन आई थिंक you did a very 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 mean thing, क्योंकि आप एक चीज को क्या- 7 साल रखते हो। क्या नहीं, मैंने उसको 5-6 साल रखा, फिर देन वो मेरे हैंडल से ही बाहर हो गया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। इनको कुत्ते मैं- ट्रेन करना नहीं आ रहा था। नहीं ट्रेन नहीं, वो टाइम ही नहीं था मेरे पास Okay. कि मैं जो हूँ उसको टाइम दे सकूँ, तो मुझे Okay. लगा कि इट्स बेस्ट कि मैं फिर कोई अच्छा सा घर ढूंढ के Okay. जहाँ पे पीपल विल लव हिम, तो मैंने उसको Okay, मार दिया। that's nice. हाँ। तो जब हम बात करें कुत्तों की और घरों की, तो शादी कब कर रही है? शादी का क्या सीन है? भाई शादी का सीन ये है कि सिंगल लड़कों को शादी नहीं करनी। जो शादीशुदा से क्यों शादी कर रही हाँ है? एग्जैक्टली। और जो बेचारे शादीशुदा हैं वो दूसरी ढूंढ रहे हैं, वाई? तो हम बड़े एक सोशल डायलेमा कहूँ कि क्या करूँ या क्या कहूँ कि हमारे कोई दिमाग में इनको समझ नहीं आ रही है कि यार जो सिंगल हो उनको शादी करनी चाहिए। Okay. शादीशुदा ढूंढ रहे लड़कियां मादर के साथ, तो आई एम नॉट विलिंग टू गेट मैरिड टू समबडी इज ऑलरेडी मैरिड। Okay. सो मैंने तो हर जगह यही देखा है, और शोबिज में नहीं है ये। इवन मैं और मेरी मम सुबह ये बात कर रहे थे, मेरी माँ वाज सेइंग कि जो नॉर्मल शोबिज से हटके लोग हैं वो भी, नॉर्मल आदमी भी दूसरी शादी कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड इन देयर फर्स्ट मैरिज। Okay, it's pretty sad. आप लोग बताएं कि आप लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करें। ओह वाओ, ये तो पूरे खड़े हो गए। ये दूसरी क्या तीसरी बट करना नहीं चाह रहे मतीरा, हैं? लोग मुझे कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, तो सिंगल लोगों को शादी नहीं करनी है। दे जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे सिंगल लड़कों को कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं है। वो या तो वो कमिटमेंट से डरते हैं, या तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते। आई डोंट नो, I think समथिंग it's कुछ more तो about है। जिम्मेदारी, पर एट द सेम टाइम मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ, तार अगर कोई एक इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आता हाँ। है, कोशिश करो उसकी फैमिली से मिल लो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वो फैमिली से नहीं मिला रहा तो वो सीरियस ही नहीं है। अगर आप घर में Exactly. जा ही नहीं सकते तो आप कहाँ से सीरियस होंगे? Exactly. एंड फैमिलीज को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी अजीब चीज़ें हो जाए दैट एटलीस्ट बड़े हाँ। इन्वॉल्व हो, और वो एक डर भी होता है कि कोई आपका इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो बेवकूफ़ भी पीछे नहीं, हट हाँ। जाता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, we are back on 21mm. So yes, Anam, सर्दियाँ कैसी लग रही है? सर्दियाँ आई कौन तो हैं। आपको गर्म कर रहा है? कपड़े। ये मखमल का कुर्ता। भाई मैंने सोचा कि ये मखमल का ये ड्रेस मेरे पास आया था, मैंने कहा चलो आज मौका है पहन। प्यारा है, कहाँ से लिया आपने ये? आई गॉट इट इन अ पीआर। ओके, I'll tell प्यार you. में मिल जाता है PR आप लोग के प्यार में, क्या वो बात वाला है। प्यार नहीं, पीआर। हम्म। बट ठीक है, तो खैर आप मुझे बताएं, जब लाइफ इतनी जनाब। अच्छी चल रही है, जिंगलाला चल रही है, लाइफ सेट है माशाल्लाह। लाइफ सेट है, हाँ।
लोगों ने आपको कपल बना दिया अलग अलग लोगों के साथ। ओरिजिनल लाइफ में कोई था जो कपल था? नो। अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, हाँ, so you how old are you? यार ये सवाल छोड़। अच्छा नहीं, मैं तो बताती हूँ, अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, क्योंकि हम एक शो के अंदर थे, अब वहाँ पे कैमरेस हैं हर जगह, ठीक है, तो वहाँ पे लड़की की जिंदगी में कोई शख्स होता है तो फिर मैं उधर कंफर्टेबल नहीं होती किसी से फ्रेंडशिप करने में। यू नो, मेरी अकील से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उधर। अकील से कोई शादी वाला सीन है? नहीं नहीं, प्यार वाला? दोस्तों वाला प्यार है। दोस्तों वाला प्यार? वो वाला प्यार नहीं है जो दूसरे टाइप का प्यार होता है। प्यार को क्या नाम दूं? Are you in a situationship? No. Okay. No, not at all. Okay. So मतलब अनम is साफ। क्या सवाल था, मैं तो भूल ही गई। सवाल कुछ नहीं था जानू। सवाल कुछ नहीं था, मैं बात कर रही थी तो आप शुरू हो गए, तो मैंने बोला शायद आप कुछ भूल गई हैं। So what is your dream man? What is my dream man? हाँ, किस तरह होना चाहिए? सिक्स पैक्स, लंबा चौड़ा बाल होने चाहिए, गंजा होना चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, और सबसे पहले आपसे उसकी या फिर मलिक अकील की तरह होना चाहिए, कोई अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपसे उसकी। you know, आप फ्रेंडशिप ही में ही है। भाई देखो मतीरा, अगर दोस्ती नहीं है रिलेशनशिप में, हाँ, तो फिर क्या मतलब? ये तो फिर अदब एहतराम वाला रिश्ता हो गया। अदब एहतराम में रिलेशनशिप नहीं चलते, रिलेशनशिप वहाँ चलते हैं। इमरान हाशमी वाली भी रिलेशनशिप होती है, मरने वाली हो, भूत इधर उधर है, चलो भाई कुछ कर लेते हैं। यार वो तो चलो एक स्क्रिप्ट है, वो फिल्म है, वो तो लार्जर देन लाइफ चीज है, बट इन रियलिटी आई थिंक अगर आप एहतराम में ही रहेंगे कि ओ मैंने कुछ डिस्कस कर लिया या कह दिया, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनका अपने बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एहतराम करते करते वो डरना शुरू हो जाते हैं। दे डोंट डिस्कस थिंग्स विद देयर पेरेंट्स। हाँ, तो आई थिंक रिलेशनशिप में एहतराम ठीक है, लेकिन आप अपनी दिल की बात शेयर करें, अपने डैडी के साथ सब कोई कुछ आप डिस्कस करेंगे, उससे बात करें, आप उससे शेयर करें कोई चीज़। तो ये होती है फ्रेंडशिप वाली चीज़, जो कि पेरेंट्स में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, पार्टनर्स में भी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये होनी चाहिए, जो कि अक्सर रिलेशनशिप में नहीं होती। अक्सर रिलेशनशिप जो होते हैं वो शर्तों पे होते हैं कि अच्छा मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, यू नो, जिस तरह आजकल हो रहा है मटेरियलिस्टिक। तो आई थिंक मेरे लिए पहले ये है कि कंफर्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। Did someone ever use you? क्या? Use you? Some people, yes. कैसे? Some people use you emotionally. I think I said, उनका did someone ever use you life में? I think पुराने कोई दोस्त, लड़कियां लड़के थे जो आई थिंक जो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, जो आपके क्या कहते हैं भोलेपन का, ओ यार इसको तो हम ये कह देंगे एंड शी विल बी अवेलेबल, या शी विल मेक दिस हैपन फॉर अस, जो भी काम होते हैं। बट देन ओवर द टाइम आई रियलाइज के ठीक है वो लोग ऐसे थे, बट उनके लिए मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड बी द वन आई एम, जैसी मैं हूँ मुझे वैसी रहूँगी, बट मुझे उनसे बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो इमोशनल लीचेस होते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं। आपको उनको कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को यूज़ कराने की। आप उनसे मतलब साबुन थोड़ी हो कि हर बंदे के हाथ में पुचड़ होकर वो छोड़कर तो गंदगी छोड़कर ऐसे लोगों से दूर रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अच्छाई अंदर से खत्म कर लें, बिकॉज अच्छाई रहनी चाहिए, वरना फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है। हाँ, ये तो बात है। देखो जब कोई आपके साथ बुरा बनता है तो जरूरी नहीं है कि आप भी विलन बनो। और बहुत सारे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारे तो लड़के मुझे ऐसे भी मिले जो सिर्फ मेरे कंधे पे पैर रख के दे वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, बिकॉज उनको लगता था कि अगर मेरे साथ वो दिखेंगे या स्कैंडल उनका मेरे साथ बनेगा या तस्वीर आएगी तो उनको माइलेज मिलेगा। Okay. तो देन वो मैंने, तो आप उन्हें कंधे पर क्यों चढ़ाती थी? कहीं और कंधे पर क्यों चढ़े? मैंने तो कहीं और जाने से पहले ही मैंने पॉइंट आउट कर लिया। मैंने कहा ओके, What was the red flags जो आपने पॉइंट आउट किए? यही कि उनको जो है वो हर जगह आपके साथ दिखना है, एंड देन दे विल यूज यू फॉर देयर एज अ कैरियर लेडर। ओके, यू नो कि हमें इससे मिलाओ, मैं उससे मिलाओ, मैं ये करो, मैं वो करो। पर अगर एक इंसान आपके साथ घूम रहा है उसमें क्या बुरी बात है? लेकिन वो क्यों घूम रहा है?
काम में भी घुस रहा है, उधर भी घुस रहा है, वो आपके शूट पे भी घुस रहा है, वो आपके दोस्तों में भी घुस रहा है. व्हाई? दैट्स माय फील्ड, राइट? हाँ. सो अगर आपका किसी मेकअप आर्टिस्ट या फोटोग्राफर से कोई काम नहीं है तो व्हाई यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम फॉर द सेक ऑफ इट? Oh my God. सो यू नो कहाँ एग्जैक्टली. थी तुम? किन लड़कों से में तुम घूम रही थी? सो आपको मेरे किसी प्रोड्यूसर से क्यों दोस्ती करनी है जस्ट बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ? यू नो इस तरह के कुछ Okay, लोग. जब बात होती है हाँ. प्रोड्यूसर की कि एक टाइम था हाँ. and totally went off. हाँ, गायब हो गई थी ना. वो यही टाइम था जो आप झंडे की बात कर रही हाँ. थी कि झंडा लगा लिया तो कोई अब जीजू तो नहीं है वहाँ पे. झंडा वो यही गाड़ वाला के टाइम चले है. गए. फिर तमाशा has revived you because हाँ. it has brought तमाशा is new and it's a new concept and it's on a big channel. Plus बहुत कम लोग बोलते हैं कि 24/7 कैमरा मेरे ऊपर हो. और you know वो हर चीज देखे बगैर मेकअप ते लड़ते हुए तो ये तो इट्स अ न्यू थिंग. वहां से जो भी निकल रहा है उसकी एक अलग ही नीश, एक अलग ही पहचान बनती जा रही है. सो ये बताए व्हाट इज द थिंग जो आपने रिग्रेट किया है तमाशे में? क्या अगर तुम वापस जाकर उस चीज को बदलती वो क्या होता? तमाशा में वापस जाके तुमने अप्रिशिएट की है उस शो से? पहले तो मैं 2 सवाल आपने किए, वेंट आउट वाला सवाल और फिर आपने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चेंज करूंगी और किसको अप्रिशिएट करती हूँ. अच्छा, वेंट आउट, यस आई वुड से कि एक्टर्स जो होते हैं ना वो हर दफ़ा लाइमलाइट में नहीं होते. एक्टर्स डिपेंड करते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं. नो यू गॉट द सवाल गलत. सवाल ये था अगर तुम तमाशा में वापस जाती तो कोई एक ऐसी चीज that you regret आप बदल सकती, वो क्या होता और अप्रिशिएट कैसे करती उस? of course it's a platform and I think you should appreciate it. It's nice. No, obviously प्लेटफॉर्म तो वो बहुत बड़ा था ऑफ कोर्स और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ जाऊँ. ऑल्दो मैं बहुत डर रही थी जाने से पहले, बल्कि मैंने बड़ी प्लानिंग की कि यार मैं किसी तरह मना कर दूं क्योंकि व्हेन द टाइम वाज कमिंग इन एयर तो वो एक एंजाइटी के पता नहीं अंदर इतने सारे लोगों में रह रहे हैं, कौन कैसा होगा, कौन कैसी होगी, और फिर आप उन्हीं के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं forever. मरना नहीं है, देखो मरी नहीं है ये इसलिए यहाँ है. बट उसके लिए ना तमाशे में जाने के लिए अगर आप का दिमाग स्ट्रांग नहीं है, फिर नॉट अ स्ट्रांग पर्सन, आपकी अंदर से आप स्ट्रांग विल पावर नहीं है आपकी, तो आप ना जाएं. बिकॉज देयर वाज अ टाइम कि आप अंदर बाथरूम में बैठ के लोग रोते थे बिकॉज ना फोन है, ना किसी को वेप करना है, ना सिगरेट है, ना वेप है, व्हाटएवर जिनको एडिक्शन है वो आया, ना कुछ म्यूजिक है. म्यूजिक भी जब वो चलता था, जब चलता था, टाइम की पाबंदी है, सुबह 7:30-8 बजे उठना है. सबसे पहले फोन एडिक्शन. जिम भी वहाँ पे बहुत ही कोई छोटा सा कॉम्पैक्ट सा. एंड देन किसी और शो में बैठ के मुझसे सवाल हुआ कि मैं जिम क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं रोजाना जिम जाती हूँ नॉर्मल लाइफ में. बिकॉज वो इतना अप टू द मार्क था ही नहीं. देयर वाज नो मोटिवेशन फॉर मी टू गो टू द जिम. तो मैं जिम नहीं गई, सिर्फ मेरा डाइट से वहाँ वजन कम हुआ. तो खाना मिलते क्या थे, दाल खीर थी, फाकों से वजन फाकों से तो ऑफ कोर्स फाकों से तो वजन कम ही होना था. अच्छा, द वन थिंग आई वांट टू चेंज अबाउट तमाशा, आई थिंक पीपल हैव दिस परसेप्शन कि वहाँ अगर आप लड़ाई करेंगे, टॉक्सिक रहेंगे, बदतमीजी करेंगे, किसी को नेम कॉलिंग करेंगे या कैट कॉलिंग करेंगे, बिकॉज ये बहुत हुई थी उधर, हुई थी ये चीज़. तो यस, और उनकी पर्सनल लाइफ से भी बातें लोग उधर कर रहे थे, जो जिसके बारे में जानता था. आई थिंक दिस इज नॉट अ नाइस थिंग. एज डिसेंट ह्यूमन बीइंग ये चीज़ें नहीं करते कि वो किसी के पास्ट में जाके ओ तुम तो ये थी, तुम तो वो थे, तुमने तो ये किया. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू चेंज दैट. और दूसरा ये कि तमाशा में वी डिडंट हैड गार्डन नहीं था उधर, बहुत छोटा सा था. तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं था. वो सिर्फ एक स्टूडियो था, वहाँ पे -0 चल रहा था, -1, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने कैमरे लगे हुए, उनको कूल डाउन करने के लिए आपको एसी तो चलाना है, और 24 घंटे का एसी. तो एक अननेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें ना सूरज की रोशनी भी बिल्कुल मरी सी आ रही है, तो एक खुली हवा वाला सिस्टम वहाँ ऐसा इतना था नहीं, छोटा सा पोर्शन था. तो हम वी वर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर. तो जब आप नेचर से कनेक्ट नहीं होते. कितने दिन आप वहाँ रही? मैं तो होप कर रही थी मैं 15 दिन में आउट हो जाऊंगी, बट आई वाज देयर टिल 64 days टिल द एंड. तो
क्यों नहीं जीती आप, ये बताएं। आई डोंट नो, मे एंड बी तक आप गई, लेकिन जीती मे बी क्यों? वोट्स नहीं होंगे, वोट्स कम होंगे। तो वोट्स किसको ज्यादा मिले आपके राउंड में? अकील को वोट्स मिले हैं, अकील को। of So it course. is you He's the or winner. अकील? No, I was at the 4th position. Okay. And Third Arsalan was position पर second. कौन? First was Akil, Arsalan was second, and the third was Vijaya. I think मुझे क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा शो में बात बोली है, बहुत सारे लोग हमें लाइक तो कर रहे थे, बट दे वर नॉट मेकिंग दैट मच एफर्ट कि वो जाके ऐप डाउनलोड करें, जो उनकी ऐप थी जहाँ से वोट होते थे। तो बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी वोट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की थी, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे कि आप पब्लिक वोट यूं ही वोट नहीं कर हाँ, सकते। It wasn't through any social media, it was through an app. हाँ, So guys, अगर आप लोग अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। वैसे तो VPN लगा कर क्या क्या करते हो, कभी ऐप जो जिसको सपोर्ट करता है वो भी डाउनलोड कर लिया मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे फैंस ने मुझे वोट किया, लेकिन बहुत सारों ने नहीं भी किया, शायद भूल गए होंगे, शायद नहीं कर पाए होंगे किसी को, क्योंकि हम लोग जब ऐप डाउनलोड कर रहे होते तो हम बड़े बेजारियत होती है यार, क्या ऐप डाउनलोड करें। सो दे वर लाइकिंग और रिस्पांस बड़ा अच्छा था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय फैंस, लेकिन शायद वोट कम मिले होंगे, दैट्स ऑल आई कैन से। खैर नसीब की बात होती है, आपके हाथ में वो लकीर नहीं थी। 100%। आप कहीं और जाकर वो लकीर ढूंढे। अभी फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक की लकीर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। जब बात होती है वेट की, तो I've also seen a lot of people, वो मुझे भी आकर बोलते हैं यार जरा आप थोड़ा सा वजन गिरा सकती हैं। देन मैं अब तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया है कि मैं बोलती भाई तेरे हाथ में क्या यशराज की फिल्म है? जब तक यशराज का बैनर तुम्हारे हाथ में ना हो ना, मुझे मतलब तुम लोग क्या मुझे बिकिनी में लाना चाहते हो? क्या करना, पतली होकर तब भी शलवार कमीज ही पहना दोगे? आई थिंक ये यहीं पे ही मसला है, बिकॉज जैसे कि आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज में हर किस्म के एज ग्रुप की लड़की हीरोइन होती है। यहाँ पे क्या होता है, उनको सिर्फ इतनी चाहिए, उनको 18 साल की चाहिए। हाँ। और मुझे लगता है कि एक औरत, एक खातून, जब आप एक एक्टर को, जब उसकी एज अगर 20-25 अबव है, ओनली देन उसकी मेच्योरिटी एक्टिंग में आती है, या किसी भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जब आपके पास नहीं होंगे तो वो एक्टिंग में भी नहीं दिखेंगे। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम श्योर आप उससे एग्री भी करेंगी। तो यहाँ पे ये है मसला, यहाँ पे उनको ऐसे बिल्कुल पतली लड़कियां चाहिए, जो आई थिंक रैंप के लिए ठीक है, आई एग्री। हाँ, वो तो बल्कि बात अब तो रैंप में भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड थोड़ी सी चबी कहूंगी मैं, प्लस साइज चबी हर किस्म की लड़कियां आ रही हैं। इवन रैंप पर द रीजन व्हाई दे इवन विक्टोरिया सीक्रेट्स एंड ऑल ऑफ दीज जो यू नो विक्टोरिया एंजल्स थे, वो बीच में उन्होंने बंद कर दिया था। अभी उन्होंने सिर्फ एक शो कर they've retired from a very long time. एक टाइम था जब हम अनरियलिस्टिक ब्यूटी को एक स्टैंडर्ड बनाते थे। Exactly. But now people have understood that अगर आप एक खूबसूरत औरत दिखा रहे हो जिसकी हर चीज फिट है और उस पर एक जोड़ा लगा रहे हो, आपको बायर तो ऐसा नहीं है ना? Exactly. आपके बायर को why will the buyer buy it? ऐसा ही है। तो वो बायर को रिलेट करने के लिए वो जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, जिस तरह ड्रामाज होते हैं, लोग फिल्म्स और ड्रामा को रिलेट करने के लिए उस तरह के कैरेक्टर्स भी डालते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें आप लोग को हमेशा एक सहमी हुई लड़की चाहिए। You do not want a Cinderella story every time. मैं यही बात कर रही थी ना कि हमें हर तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, जरूरी नहीं कि हमें सहमी हुई लड़की चाहिए। कोई कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, कोई चिचोरी टाइप भी हो सकती है। कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन वापस वो एक नेगेटिव, एक गुंडे लड़के से उसको प्यार हो जाता है। नेगेटिव, हाँ। वो एक रेड फ्लैग है, लेकिन पूरे मोहल्ले को नजर आ रहा है वो रेड फ्लैग है। हाँ, उसको जैसे वो यमुना का एक वो था, वो यमुना और वजी का एक ड्रामा था। I like Yamuna was a very strong and independent girl. अच्छा वो ड्रामा, वो कौन सा ड्रामा था? जी समझ गई मैं। हाँ, और वजी was a very toxic red flag. हाँ, लेकिन उसका प्यार दिखाना was very aggressive. और Yamuna being the very you know independent, strong woman, उसको प्यार हो गया था उससे। You know, so in the end of the day हम ये दिखाते हैं कि औरत मूम है, मूम की तरह वो पिघल जाती है और एक चीज में फिट हो जाती है। But I think हमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये चीज़ सोसाइटी में भी इतनी प्रिवेल होना शुरू हो गई है कि हम
वायलेंस और ये सारी चीज़ें, फिर हम समझते हैं कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो आप इतना ये चीज़ें दिखाते हो, ठीक है इट एग्जिस्ट, बट आपने इतना ही उसको रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया है एक टॉक्सिक आदमी को इन द ड्रामा। अब नाउ हर लड़की को लगता है कि हमें यही लवर चाहिए। जो काम एंड कंपोज्ड तरीके का बंदा होगा वो आजकल की लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। ट्रू, मैंने तो देखा है, उनको ऐसे ही रेड फ्लैग्स अच्छे लगते हैं बिकॉज आप यही सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हमें अब लगता मुझे- था कि बुल्स ही सिर्फ भागते हैं रेड फ्लैग्स पर, जब से हमने भागना शुरू कर दिया हमें खुद भूल हो गए। बट एनीवेज, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्ट्स एंड दिस एंड दैट। कास्टिंग काउच कभी किसी ने, ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्टेड, लोग किसी कुछ ऑफर किया हो, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की हो? मुझे तो लगता है कि मेरे से सारे लोग डरते हैं इंडस्ट्री में, मर्द। Okay. I don't know why. आप दाऊद इब्राहिम की बहन है क्या? I have no idea. Then? मुझसे सारे तमीज से बात करते हो, जरा अदब से। आहा। तो अच्छी बात है, तमीज अदब से ही बात नहीं, करें। पर जिस तरह बहुत सारी लड़कियों के साथ बट ये हाँ, होता लोग है। फ्लर्ट करते हैं और एंड वो नजर आ जाता है कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है। इफ यू रिस्पॉन्ड टू दैट, ओनली देन वो आपका फिर म्यूचुअल है। वो तो कहीं पे भी हो सकता है, वो तो आप रैंडम भी किसी भी शोबे में चले जाएं, बैंकिंग हो, ये हो। But do you think casting School हो। couches है यहाँ इस ऑफ इंडस्ट्री कोर्स है, क्यों नहीं है। और लोग इस्तेमाल करके आगे और बढ़ते हैं? लोग, आई थिंक जो मैं ये नहीं कह रही कि जिनको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, शायद वो लोग, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा आंखों से, तो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकती, बट आई एम श्योर इट एग्जिस्ट। बट हमें उसके साथ साथ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार इंडस्ट्री बुरी है। इंडस्ट्री हमारी बुरी नहीं है, ये चीज़ें हर जगह होती हैं। आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री ले लें, क्या वहाँ नहीं होती? बैंकिंग में चले जाए, क्या क्या हॉस्पिटल, क्या डॉक्टर्स ये बोलते हैं ऑपरेशन नहीं करा जब तक नो, मैंने इतनी स्टोरीज सुनी है, बट ऑल आई एम सेइंग दैट अच्छी और बुरी चीजें हर इंडस्ट्री का पार्ट सब होती जगह है। लेकिन माय होल थिंग इज, जो मैं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है दैट जो इंसान आपको कास्टिंग काउच का ऑफर करता है, स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स हु आर डाइंग टू बी फेमस एंड ग्लैमरस, और ये इन चीजों से अंधी हुई भी है, वो इंसान आपको कभी भी काम नहीं देगा। उस इंसान के हाथ में काम ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि कास्टिंग काउच वाले लोग काम नहीं देते। एक्चुअली मेरे पास अक्सर बहुत सारी नई लड़कियां आती हैं, जैसे कि मैं क्या आप काउच देती है? वो मुझे कहती हैं कि यार हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमसे लोग गलत बात करते हैं। ओके, तो अब वो बेचारी नई है, उनको नहीं पता चैनल किसके थ्रू जाना है, कहाँ बात करनी है, कौन रिलायबल लोग हैं। तो बहुत सारी लड़कियां जो इंडस्ट्री में नहीं आती हैं, वो मुझसे अपने मसले डिस्कस करती हैं कि भाई ये हो रहा है, यूँ हो रहा है, आप हमारी हेल्प करें। सो एज अ सीनियर मुझे अच्छा भी लगता है कि यार चलो ये हमारे पास आती है हमसे मशवरे लेने, क्योंकि उनको लगता है ये खातून है, खातून को समझ सकती है। तो आई एम श्योर होता होगा, क्योंकि जब वो मुझे ये स्टोरीज सुनाती हैं, उन्हीं की स्टोरीज मैं सुन के आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। आई थिंक या तो मुझे टाइम हो गया है, या मैंने अब आई जस्ट थिंक दैट पर्सनैलिटी अपनी ऐसी बना ली है। ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए यू आल्सो बिल्ड अप अ ग्राउंड, ठीक है? हाँ, तो ये मैंने देखा है, और मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ दैट लाइफ में बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप लोगों को एंटरटेन करें रात के 12-1 बजे 2 बजे, और आप लोग को लगता है कि उनके साथ गेट टुगेदर्स उनका +1 बनकर आप घूमेंगी, तो शायद आप लोग को काम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एक साबुन की तरह इस्तेमाल होकर +1 बनने से या फिर इवेंट्स गैदरिंग में जाने से आपको कोई काम नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। काम उसी वक्त मिलता है व्हेन यू प्रूव दैट you can do that job better than others, जब आप अपना काम बेहतर प्रूव करते हैं। इंडस्ट्री में आप लोग टेक नहीं लगाओ, क्योंकि हर इंसान उस किस्मत के, हर बंदा शाहरुख खान नहीं बन सकता। Exactly. हर बंदा माहिरा खान नहीं बन Exactly. सकती। You cannot be हानिया आमिर, you cannot be सजल। वो उनका नसीब है, वो एक इंसान का नसीब है, वो लाखों में एक इंसान। और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में कितने सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बहुत के तो मुझे नाम ही नहीं याद, तो वो सब तो हीरोइंस नहीं है। हाँ। और मैंने जब भी कोई हीरो हीरोइन टाइप मूवी होती है, उसमें जो सपोर्ट होते हैं वो ग्राउंड बिल्डअप करते हैं हीरो हीरोइन के लिए। नहीं, पर I also think that जो आजकल की जनरेशन है, since they're so TikTok inspired, yes, जो एक चीज होती है, उनको पढ़ाई नहीं करनी,
हाँ उनको इजी पैसा चाहिए, हाँ। उनको इजी फेम चाहिए। एग्जैक्टली वो आप लोग बैठकर ये सोचते हो कि यार मैं तो ये 2 मिनट में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो बस 3 मिनट की लिपसिंग पुट्ठे पुट्ठे काम करते हो। खुदा के वास्ते कुछ पढ़ लिख भी लो। दिस इज अ रियलिटी। हर बंदा स्टार नहीं बन सकता, हर बंदे के हाथ में फेमस होने की लकीर नहीं होती। सो एवरीवन कैन नॉट बी फेमस। हमारे प्लीज यहाँ स्टॉप दैट। अगर फेम हाँ। होगा, वो जस्टिन बीबर वाली कौन सी वो बच्ची थी, वो जो रोड हाँ, पर हाँ, बैठकर गा रही थी, हाँ 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 वो कौन सी थी, वो बड़ी प्यारी समझ सी गई, वो बच्ची। फोक हाँ, वो फोक गानों का उसने कुछ किया था। जस्टिन बीबर का बेबी बेबी गाना बेबी गाया बेबी था। हाँ, उसको किस्मत ने फेमस करना उसकी था, वो किस्मत थी। रोड पर थी लेकिन उनको मौका मिला। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आपको आपके घर में ढूंढ कर आपको प्लेट में देंगे। अगर नहीं आती, आप अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना टाइम, अपने माँ बाप की पूरी मेहनत पानी में नहीं डालो। खुदा के वास्ते इंसान के बच्चे बनो, 9 to 5 वाले काम भी करो और थोड़ा या कोई पढ़ाई लिखाई बिजनेस में ध्यान दो। या कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई अरे मेरी marketing जान, ये बहुत services, दूर की बात है। प्रोडक्ट लॉन्च कुछ- करे, कुछ पैसा करे। कौन देगा? मतलब हर कोई अगर एक्टर बन जाएगा मतीरा या इन्फ्लुएंसर बन हाँ। जाएगा तो साइंटिस्ट कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, या और बहुत सारे शोबे हैं। हाँ। तो मुल्क में एक बैलेंस जो है वो कैसे क्रिएट बैलेंस होना चाहिए। हाँ। भाई बैलेंस। और बैलेंस में हम एक गेम खेलते हैं आपके साथ। किसी ने तो- आपकी आंखें कभी बंद की है? मैंने खुद ही बंद किए हैं और बहुत क्यों ही बंद किया? मतलब आगे की व्यू अच्छी नहीं थी? सोते में बंद किया। सो किसके साथ सोते हुए बंद की है? ओके आई गेस ब्लाइंड फोल्ड लगा चले जी, आंखें बंद करें। शी इज लाइक नो कमेंट्स, मैं No बंद ही कर लेती हूँ अपना मुंह और आईज। हाँ। बट एनीवेज मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गैस करना पड़ेगा ये क्या तस्वीर है। Okay. And 3, 2, 1 and let's start the segment। मुड़ मुड़ के ना देख। देखते हैं अनम कितनी माहिर है इस काम में। क्योंकि मैं देने वाली हूँ मुश्किल मुश्किल है। सो यस अनम, आपकी पहली तस्वीर है दीवार पर होती है। छुपकली नहीं, कील ठुकती है तो इसको लटकाते हैं। तस्वीर नहीं, कील ठुकती है तो उसको लटकाते हैं। हाँ, सुबह उठकर लोग देखते हैं, रात में देखते हैं, घबराहट में देखते हैं, खुशी में देखते हैं। शीशा नहीं, किसी की सालगिरह है तब भी देखते हैं। दोबारा मुझे बताएं, कील क्या, मैं समझी नहीं। कभी हाथ पर होती है तो कभी फोन पर होती है, लेकिन ये वाली दीवार पर होती है। कभी हाथ पे होती है। अगर किसी की सालगिरह होती है तो बंदे बार बार जाकर उसको देखते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती को क्यों बार बार जाकर देख रहे हो? Because वो जाने ये कौन है जो मोमबत्ती को देख रहे हैं? नहीं भाई, wait a second, because मोमबत्ती is the main अगर focus. अगर आप घबराहट में होते हो हाँ। और आपको लगता है मुझे देर हो गई, तब भी तो आप मोबाइल देखते हो। देखेंगे। नहीं, करीब थी लेकिन करीब होकर भी तुम दूर हो गई और अंकल मजबूर हो गई। वक्त, घड़ी। थैंक यू, घड़ी। लेकिन वॉल क्लॉक हाँ। ओके, गॉट इट। ये हाथ में होता है तो उंगली मारना पड़ता है। उंगली मारना पड़ता है। हाँ, और क्या? कभी कभी ऐसा ऐसा दिखा देता है कि इंसान को थोड़ा सा दिल का दौरा आ जाता है। ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या ऐसा क्या लग रहा है जहाँ तुम उंगली मारकर दिल का दौरा लेकर बैठ गई हो? देखो, बनियों के पास ज्यादा होता है, अकाउंटेंट के पास ज्यादा होता है। पैसा, दुकानदार के पास भी होता है। चवन्नियाँ। चवन्नी नहीं, अठन्नी। चवन्नी नहीं, इसमें अलग अलग बटन्स होते हैं। अच्छा, बटन होते हैं और क्या होता है? बटन और छोटी सी स्क्रीन। अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। हाँ तो कैलकुलेटर ना। हाँ, थैंक यू ना। मतलब सीधा मुंह में जाकर दिया था वो कैलकुलेटर ना। हाँ जी, नेक्स्ट। आई लाइक इट। ओके, कुछ लोग इसको पुराने जमाने में बड़ा मशहूर था। ओके। लव स्टोरी शुरू होती थी उससे। खत। नहीं, घुमाते थे, आवाज आती थी।
नाचते थे टांगे उठा उठा कर। हैं? हाँ। I was gonna say saxophone, but नो भाई, ना सेक्सोफोन बिल्कुल नहीं है, ना फोन है। लेकिन ये फोन से पहले वाला टाइम था। ये वो तो नहीं है जिसपे आप वो बड़ा सा उसमें गाने बजते हैं, क्या नहीं आवाज नहीं, आती करीबी है? हो, करीबी हो। रेडियो। हर होस्ट की शुरुआत, हाँ जी, रेडियो। यस, क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, अब आप देख सकती हैं। खोलूं? हाँ, क्योंकि Ta-da! आपका तोहफा है हमारे पास। So yes, we have a thumbs up for you. ये भी अच्छा तोहफा है। Yes, that's a thumbs बहुत up and a कम thumbs up. बहुत कम लोगों For को thumbs up coming मिलता है। 1 week late. शुक्रन हबीबी। नहीं नहीं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, you're a great बंदी। आपने हमारे आंखों की पट्टियां इस तरह एक चुमा क्यों? चूमा भी। चुमा क्यों? मेरी आंखों पे लगा तो गिरा। नहीं तो चुमा क्यों? किसी और की भी आंखों पर लगाए ना। देखो, आप अगर अनम को देखो ना, उसके सामने गिर जाओ यार। हर गिरी हुई चीज को चूम कर रखती है। लोग तुम्हारे पाँव मेरी आदत है। हमें भी चूम लो। कुछ चीज गिर जाती है, मैं ऐसे करके रखती हूँ। फिर या आपको चूमेगी, फिर आपको सर पर यूं 2-3 दफा लगाएगी, सर पे बिठाऊंगी। फिर आप हाँ। फिर उतार भी दूंगी सर से। वो वही फारिग हो जाएगी। जो बैठे हुए हो गया, वो बोले बस हो गया, जिंदगी कंप्लीट, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। सो यस अनम, ये बताओ तुम्हारा गोल क्या है आगे 5 साल में? क्या बनना चाहती हो? एक अब बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ? सोच रही हूँ कोई लड़का ढूंढूं, अच्छा सा शादी कर लूं। तो फिर बच्चे की माँ ही बनोगी ना? हाँ, ये प्लान्स हैं। हाँ, पर nobody as yet in my life. Nobody? Okay. तो अगर कोई बंदा आपको देख रहा है, तो आप क्या पैगाम दोगी कि मुझे ये पसंद है? या अगर आप पैगाम तो बड़े मैंने दे दी है सारे शोज में बैठ के। मतलब मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज। शादी करनी है मेरे को। नहीं तो भाई, हमारा काम आपको पता है कितना मुश्किल काम है। रातों को शो कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। बहुत सारी मेरी जो लड़कियां एक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके मियाँ को अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि भाई रात में भी शूट होते हैं और हम छोड़ के नहीं आ सकते। तो अगर तो आपको हमारी जिंदगी का नहीं पता, तो फिर नहीं आप अप्रोच करें ऐसी खातून को कि उसका आप टाइम वेस्ट करें, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, देन स्टे अवे फ्रॉम अस। इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फायदा नहीं है ना, आपके सेट पे 100 बंदा खड़ा हुआ है, कैमरामैन, ये वो, लोकेशन, मियाँ का पीछे फोन आ रहा है, हाँ जी जल्दी कर लो यार, मैंने खाना नहीं खाया, जल्दी कर लो यार, मैंने खाना नहीं खाया। वो बेचारी रात के 2 बजे शूट खत्म करके, वो खाना खुद नहीं खा सकता। ये वो क्या चाह रहा था कि वन ऑफ माय कॉलीग, उसके साथ ऐसा हुआ है बेचारी के साथ। तो मुझे उस पर अफसोस भी हुआ। मैंने कहा यार फिर अगर वो उसको खाना चाह रहा था, इंतजार कर लेता भाई। अगर तुम उसको खाना चाह रहे थे, वो खाना चाह रहा था, शायद वो उसको खाना ही बोले। ब्रेकफास्ट तुम हो बेबी मेरा, तुम आओ तो सही। तो ये चीज है कि इस तरह का भी कोई शख्स ना हो कि जो आपको अंडरस्टैंड ना करे, आपकी जॉब को, आपकी लाइफ को, व्हाटएवर। हाँ, दैट्स ट्रू। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके तो आप भगा दे, बिल्कुल भगा दे। हाँ, वो जो नीचे अंडरस्टैंडिंग कर रही है ना, उसको भी आप भगा दे। ओके, अगर आप एक शख्स बन सकती सिर्फ एक दिन के लिए, वो कौन होता है इंडस्ट्री में, और आप क्या करती सुबह उठकर? इंडस्ट्री में अगर आप उठकर फिरोज खान हो, मायरा खान हो, तो आप क्या करती? आई थिंक मैं हानिया आमिर होती। हाँ, मैं हानिया आमिर। और फिर क्या करती? और मैं सुबह उठ के, जिस तरह वो उसकी अक्सर रील्स आ रही होती हैं कि वो कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कभी शाहरुख खान वाले पोज दे रही होती है। हाँ। तो उसकी बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ उसकी रील्स। ओके। एंड देन वो कभी मेकअप ट्यूटोरियल कर रही होती है, तो मैंने अक्सर देखी है, एंड इट्स फन टू वॉच हर। तो मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब। हानिया Anam's obsessed with you. I have a crush on her. She's very obsessed with you. जितना बादशाह नहीं जानता तुम्हारे बारे में, उतना अनम जानती है। I actually watch all those उसकी videos. मुझे उस पे लड़कियों वाला क्रश है। आप तो दिलजीत के कॉन्सर्ट में, असली चीज तो दिलजीत का कॉन्सर्ट पर अनम जाना चाह रही है। हाँ, वो उधर थी ना। देखा वो बात है। नहीं, मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे नहीं जाना चाह रही। वो I think that वो हानिया के नाम से ही मशहूर है, दिलजीत का कॉन्सर्ट। अरे क्या हो गया है, दिलजीत एक बहुत बड़ा एक नाम है। I know। हाँ,
बट आई थिंक वहाँ से ज़्यादा उसको लोगों ने देखा एंड देन जिन लोगों को नहीं भी पता था लाइक पीपल हु डिडंट नो Everyone knew Diljit. नो नो नॉट दिलजीत, मैं हानिया की बात कर रही हूँ, अभी मैं उस पे ही हूँ। Okay, अभी हानिया हाँ, पे। मैं उस पे No, हूँ I अभी। think Hania right now, Mubarak ho, she's also listed as what do you call the 25 se top influencers. I think she's listed on the 9th. Oh nice. In the Asian society, so yes, congratulations. We love you, Dimple girl. Yeah, we and love she you. is, I think, बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखकर आपके दिल पर मुस्कुराहट आती है चेहरे पर. You go nice Yeah. person. So I think she's one of that very positive energy, Yeah. very charged up, and इस तरह की energy, जिस तरह मायरा की energy is very Yeah. calm. आप उन्हें देखकर you become calm. हर इंसान की एक एनर्जी होती है. So yes, मेरी अभी जो एनर्जी दे रही है वो क्या है? मेरा और आपके बीच में एक ही चीज है, वो है ब्रेक वाली एनर्जी लो. वेलकम बैक. क्या आप लोग मुझे देख रहे हैं? हाँ जी, मुझे ही देख रहे हो ना, इधर उधर ना देखो, मुझे देखो. बट एक और चीज मुझे अच्छी लगती है जब मेरे गेस्ट बात करते हैं अपना दुपट्टा सही कर. I know. अनम, इधर पल्लू गिराकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना कद्दू कटेगा, कुछ नहीं मिलेगा. I'm just trying to fix my dupatta. अनम is fixing everything. वो अपनी पूरी लाइफ मेरे सोफे पर फिक्स करना चाह रही है. Swear. हो गया? आप सेट हो गए अपने दुपट्टे के साथ? ओके, चले. हम अभी एक और सेगमेंट करते हैं आपके साथ, ट्रोल टाइम. लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना. तो आप क्या उनको जवाब देती है? Okay जी, so we will push her mental health off the rails. ये ऐसी वीडियोस निकाल के चलाएंगे आप? Y'all ready for this? ये क्या देखना पड़ रहा है? आप ये कहाँ थी? ये एक इवेंट था अमेरिकन काउंसलेट में, बट अगर आपको देखना पड़ रहा है तो आप देख क्यों रहे हैं? जस्ट स्किप इट, स्क्रॉल अप कर लें. Oh my God, skip करें आशिर. जिस तरह आपने इतने नंबर डाल दिए हैं उसी तरह आप स्किप करें. अनम, आप हमें फुल ड्रेस में अच्छी लगती आज है. पहन के आई हूँ ना आप लोगों के लिए. देखें, आप लोगों ने सलवार कमीज की धूम मचाई हुई थी. सलवार कमीज पहने, क्या बात तो है, कपड़े पहन कर आई है. अनम, हमारे लिए तालियां होनी चाहिए. तालियां बजा. नहीं, देखो ना, आप पूरे कपड़े पहन कर आई हूँ. प्यारी लग रही है. क्या करते हैं लोग फेमस होने के बाद? यार मेरे को ये अच्छा, बात पहली समझ बात नहीं तो आता. अच्छा, एक इसका मैं जवाब दे दूं. पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करती फेमस होने के लिए. ठीक है, मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फेम भी देखा है, मैंने नीचे आते हुए भी देखा है लोगों को. अप्स एंड डाउन मैंने देखे हैं. मैंने ज़ीरो एफर्ट करती हूँ फेमस होने के लिए. आई डू व्हाट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. आपने अब इतने अच्छे मसल बनाए हैं, इतना अच्छा फिगर बनाया है, तो अगर आपने हाथ दिखा दिए थोड़े से तो क्या जा रहा है इसमें? चलो हाथ ही दिखा रही है भाई, हाथ ले लो ना भाई. हाथ दिखाए ना? लो ना, इतने प्यार से हाथ दिखा रही है, तुसी देख भी रहे हो, फिर तुम लोग हाँ, मजे भी ले रहे हो. Hope you guys stay friends. Okay, friendship हाँ, बड़ी पक्की है आपकी. ये हम जब हम तमाशा से निकले थे तो 2 दिन बाद घर पे डिनर था हमारे कोलीग के. Okay, nice. Next. सो मैंने तस्वीर खिंचवाई थी वहाँ पे. Okay जी, तुसी तो टॉम एंड जेरी चल रहे हो. Why is that so? बिकॉज जिस तरह टॉम एंड जेरी में ना, टॉम और जेरी वो लड़ते रहते थे, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो दोस्त भी बन जाते थे. Very nice. मैं एक बात बोलूँ, ये लड़की ना ब्रेक में बोल रही थी, सुनिए, हाँ, मेरा और आखिर का बहन भाई वाले प्यार नहीं है. बिकॉज हम दोस्तों वाला प्यार है, हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो वो फ्रेंडशिप दोस्तों वाली. हाँ, डिस्कस करो, अच्छी बात है. बरकत हो आपकी हरकत बरकत. में. हाँ, ऐसी हरकतें किया करो. अकील ने भी आकर यही कहा था कि ये बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत ही करीबी. अच्छा, और मेरा एक प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, इट्स अ गुड थिंग. मुझे जो कहना होता है मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ. मतलब बदतमीजी से नहीं, बदतमीज से, प्यार से. मैं बहुत मुंह फट हूँ. तो इसको मैं बोल दिया करती थी कि भाई तुम्हारी चीज अच्छी नहीं लग रही, इसको सही करो या करेक्ट करो, whatever. Never break the friendship, we both look good very together. nice. Okay जी, next. Thank you. That नहीं is तोड़ रहे very, हमने very good. दोस्ती. और आखिरी ये है, ओए है, ये तो बहुत Wow. मर्दों के साथ
अबे बहन, तो ये क्या हो गया है? आप मर्दों के साथ, आप इंसानों के साथ क्यों रहती हैं? एक सेकंड, मर्दों किस क्या मतलब, आपने मर्दों को एक्सक्लूड कर दिया सोसाइटी से? हेलो, पता नहीं, क्यों? लोगों को लगता है औरत कोई इंसान नहीं है, वो एक अजूबा है, उसको कैद करके रखना चाहिए, मतलब अगर वो निकले तो अकेली ही होना चाहिए। भाई क्या हो गया है? एग्जैक्टली वी आर नेली अभी कुछ ही टाइम में 2025 शुरू होने वाला है, तुसी अभी भी 18 वाले वो time पर रह गए हो। स्टोन हाँ। एज में बहुत सारे लोग स्टोन एज में रह रहे हैं, उनको चले लगता है जी। कि नेक्स्ट, जिम में इतना हसीन कौन लगता है? अली मर्दान खान, पता नहीं 202। पता नहीं जो लोग अंदर से शायद अच्छे इंसान हो तो वो हर रूप में अच्छे लगते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। वेरी नाइस। ओके जी, थैंक यू सो मच। सिंस नया साल शुरू होने वाला है बिल्कुल। 2025, बिल्कुल, क्या रेजोल्यूशन है, क्या करेंगे? क्या रेजोल्यूशन है? अच्छे प्रोजेक्ट्स करने, सास बहू टाइप जो मुझे पसंद नहीं है वो थोड़ा सा उनसे दूरी तो नहीं, अभी कोई स्क्रिप्ट आ गई तो, और अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर हमें घर भी चलाना होता है, अपने खर्चे भी होते हैं, तो वे ना हाँ, चाहते हुए आप भी। मुझे बता रही थी that जब हम कैजुअली एक बात कर हाँ। रहे थे तो आपने बोला लोग अच्छे खासे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन वो बोलेंगे यार दोस्ती में काम कर लो, ये कर लो। एग्जैक्टली मुझे ये लगता है आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, आई थिंक सबके साथ हो रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। इंडस्ट्री में जिन लोगों के पास पैसा है वो दूसरों को देना नहीं चाह रहे, बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन है, लेकिन आप देखें ना यूट्यूब से कमा रहे हैं, आप टीवी से कमा रहे हैं, बीच में कमर्शियल्स आ रहे हैं, और ये बात मुझे इसलिए पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी, तो मुझे पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा होता है। हाँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कमर्शियल्स थे, यूट्यूब वगैरह, फिर आप एपिसोड चला रहे हैं, फिर आप रिपीट चला रहे हैं, तो यू आर मेकिंग मनी। बट एक्टर्स बेचारे इस तरह मिसयूज हो रहे होते हैं कि उनको दोस्ती यारी में पैसे कम कर दे यार वो कल एक इवेंट है यार, 1 घंटे के लिए आ जाओ, बजट तो नहीं है। अरे भाई हम अपना ब्रांड अच्छा खासा होता है, बड़ा ब्रांड होता है। आप एक ब्रांड हो, हम फिर वरना किस तरह कमाएंगे? एक्टर की तो ये है ना, लगता है कि बेसिकली एक मुझे ये लगता है ए क्लास एक्टर्स का तो एक चीज होती है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर इन द मिडिल क्लास, दैट आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज दैट रन देयर हाउस, व्हिच आर पीपल लाइक मी एंड एवरीवन। आई थिंक दैट लोग को और हम मुंह पर मांग भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि I do have that शर्म लिहाज। मैं भी नहीं एग्जैक्टली सेम, मेरा भी यही है। लेकिन लोगों को लगता है हमारे मुंह पर है ना, हम हिलते हैं तो पैसे गिरते हैं, या हम उठते हैं तो अल्लाह मियां तकिए के नीचे एक गड्डी होती है डॉलर्स की, वो जाकर आप कैश कर लो। आई थिंक ये जो हम ग्लैमर देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपकी फील्ड में एक्ट्रेसेस के पास बड़ा पैसा है, करोड़ों में खेल रही होती है, ये सब ग्लैमर टीवी में है। जितनी मेहनत हमारी फील्ड में और इंडिया में पसीनों में आप बह रहे हैं, आपके विग लगी हुई है, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेहनत है, पैसे उतने नहीं है जितने बहुत सारे लोगों को लगता है। और बहुत दफा तो पैसे आपको ऐसे मिलते हैं कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आप पैसे के बारे में भूल जाओ, तब आपको आपके पैसे मिलते हैं, और वो भी अगर आप नसीब वाले हो, वरना तो मिलते भी नहीं है। हाँ, पर जब हम पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो डकी भाई के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो थोड़े से अंडर द इन्फ्लुएंस थे। आई थिंक एक दोस्त की खुशी में इंसान खुश होकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, इट्स ओके, लेकिन लोग तो बातें करते हैं, सो लेट्स गो एंड सी। डॉलर्स उड़ रहे थे इनकी शादी पर, लोग भी उड़ रहे थे, बहुत सारी उड़ी चीजें हुई रजब भट्ट की शादी पर, सो लेट्स गो एंड सी। ओके जी, सो यस, ये थी रजब भट्ट की शादी। आप बताएं, आप क्या बोलते हैं? आई थिंक किसी के अगर कोई खुशी से नाच रहा है, आप फौरन जाकर बोलो इसने तो दारू पी ली है, इसने तो ये क्या, ये चीजें वाली हरकतें बंद करो। और अगर कोई एंजॉय कर रहा है अपने दोस्त की शादी, एंजॉय करने दो। आई थिंक सेलिब्रिटी की भी अपनी एक लाइफ होती है, वो भी बेचारे इंसान होते हैं। जिस तरह मैं आज पता नहीं वसीम अकरम की कोई क्लिप वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जहाज में सो रहा था और मैं ऐसे सो रहा था कंफर्ट जोन में अपनी सीट पे, तो कोई शख्स आया, उसने कहा तस्वीर। और आपको पता है जब बंदा हड़बड़ा के उठता है तो क्या ही तस्वीर खिंचवाएगा, वो अपने होश में नहीं होता जब वो गहरी नींद से उठता है जहाज में। तो वो यही कह रहे थे कि हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, हर एक्टर को, सेलिब्रिटी को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। वो भी पता नहीं किस माइंडसेट से गुजर रहा होता है, क्या परेशानी है उसके दिमाग में, वो इंसान है तो उसको भी थोड़ा सा। लोग बहुत अजीब है, मतलब आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दिस दैट अभी मैं लाहौर से जब वापस आ रही थी, तो बहुत दफा होता है, पर मैं फ्लाइट्स में इसी डर के मारे सोती नहीं।
क्या हो? एक तो मैं बहुत अच्छी एक खातून हूँ, तो अगर मैं किसी को सलाम दुआ कर लेती हूँ तो फ्री हो तो जाना है। मुझे नहीं, वो बच्ची थमा दी तो मैं उसकी फीडर बना रही हूँ, फिर उसको ये दे रही हूँ, और फिर दूसरी दफा जब वापस आते हुए आई वाज ट्राइंग टू स्लीप और वो सामने वाले पीछे से यूं रिकॉर्ड Video. कर रहे हैं, वो बड़ा एक ऑकवर्ड चीज होता है, नहीं क्या करे। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी लोगों को समझ में नहीं आता। मुझे खुद पता है जब मैं इमाम बारगाह पर होती हूँ, हम दुआएं मांग रहे होते हैं, लोग दुआएं तोड़ तोड़ कर आकर बोलते हैं यार वीडियो। एक सेल्फी हो चाहिए। आप बोलो आपने किसी की दुआ, मतलब मैं दुआ मांग रही थी, इंतजार कर लेते हैं ना। एग्जैक्टली अच्छा तो- उनको ये लगता है हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे लोगों को, सॉरी टू से, तो उनको मस्त है तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना उनकी मर्जी के बगैर, चाहे कोई हंस रहा हो कोई रो रहा हो। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, साहब ने कहा जहाज से आप आ रही थी, तो वो वीडियो पीछे से किसी ने बनाने शुरू कर दी, तो उनको लग रहा है मोबाइल एक हाथ में खिलौना आ गया है, अब बस हमने चलाना ही चलाना है। हाँ। तो ये भी तमीज नहीं है बहुत सारे लोगों और को। वो पता भी नहीं होता। बहुत दफा तो आंटियां आकर मुझे ये बोलती है, बेटा टीवी पर तो तुम इतनी मोटी लगती हो हबशन की तरह, इधर तो तुम मुझे भी- बच्ची लगती हो। मुझे भी ये मैं कहते हैं। यूं आंटी को क्या चपेड़ मारूं, क्या करूं, फिर मैं चुप हो जाते हैं। हम लाइक उम्र का लिहाज करो। तो प्लीज अगर आप लोग अगर हमें कहीं मिले तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा नरम लहजा, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हर इंसान का एक अलग अलग माइंडसेट होता है। और हमेशा मैं ये चीज़ें देखती हूँ दैट व्हेनेवर आई गो टू द इमाम बारगाह, लोग ये बोलते हैं, आप यहाँ क्या कर रही है, दिल चाह रहा होता है बोलो सॉकर गेम में मेरा पीछे चल रहा है। क्या कर रही हैं मतलब ऑनेस्टली आपने- हर बंदे की एक लाइफ होती है, हर बंदा टेलीविजन पर अलग अच्छा होता है। उनको ये लगता है जो शख्स टेलीविजन पे नहीं आ रहा वो गॉड से, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, व्हिच इज व्हाट अ शेम। और वो ये भी थर्ड होता क्लास है कॉन्सेप्ट है ये कि लोग तस्वीर भी ले लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं आपका ड्रामा कौन सा है। मैं बोलती हूँ मैं ड्रामे तो करती नहीं हूँ, डिलीट मारो मेरी पिक्चर। ये बड़ा होता है। जरा नाम बताना तो। बात You का like- ये भी होता है, आपसे तस्वीर लेते हैं, कहते हैं अच्छा आपका नाम भूल गई मैं। हाँ आप वो बोलती है हूँ, ना? हाँ अब मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। आपका वो ड्रामा, मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, ये बड़ा होता है। मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। और जो आप हो वो बस आप ही समझ सकते हो आप क्या हो। सो यस, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। थैंक यू सो मच अनम, आप आए और Thank आपने you. हमारे रेड कार्पेट पर एक प्यारा सा गुलाबी फूल बनकर आप एक गोभी के Thank अंदाज you. में बैठी हुई थी। हमारी गोभी का फूल अनम, मजाक कर थैंक रही यू हूँ। मुझे गुलाबी बुलाने फूल के है लिए, आप। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप हमने कोई अच्छी बातें की होंगी। नहीं, हमने अच्छी बात की है, डोंट वरी। हमने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं उनको हम जो भी बात करते हैं उनको अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, फिर ठीक है। बस, ऑल that इज is it. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। All is well and it ends well. हमारी ये दुआ है कि नया साल आपके लिए बेहतर हो। और जो देखने वाले हैं उन सबको नया साल मुबारक। हाँ। और पॉजिटिविटी बिखेरें और नेगेटिविटी से दूर रहें और सबके लिए आसानियां बांटें। दैट्स माय Yeah. मैसेज। थैंक यू सो मच पाकिस्तान। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज। पप्पी मिली ना, ले लो।